आई फ्लू आज के टाइम में एक ऐसा टॉपिक है जो कि सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है, चाहे यूट्यूब की बात कर लो या फिर गूगल की बात कर लो। और आज का वीडियो भी है इसी के बारे में, जहां हम बात करने वाले हैं आई फ्लू होता क्या है, ये क्यों होता है, ये कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या हैं, इससे हम कैसे बच सकते हैं और अगर हो गया है तो हम क्या करें। इन दी लास्ट ये कितने दिनों में ठीक हो जाता है, जनरली इसको कितना टाइम लगता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये होता क्या है। बेसिकली आई फ्लू आंखों का एक इन्फेक्शन है, आप कह सकते हैं आंखों की एक एलर्जी है जो कि सीजन के साथ बहुत नॉर्मल है होना। इसको हम पिंक आइज भी कहते हैं कुछ एरियाज में, कुछ लोग इसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं क्योंकि इसका मेडिकल जो नाम है दैट इज कंजक्टिवाइटिस। कुछ लोग इसको आंखों का आना भी कहते हैं। ऑल आर सेम। अब हम जान लेते हैं ये होता क्यों है, इसका रीजन क्या है। इसके पीछे बेसिकली दो रीजन काम करते हैं। जो सबसे ज्यादा केसेस हैं उनके पीछे काम करता है एक वायरस दैट इज एडिनोवायरस। कुछ केसेस में इसके पीछे होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सो ये दो रीजन हो सकते हैं इसके पीछे। जनरली ये बहुत ही सीजनल प्रॉब्लम है, यानी कि जैसे ही सीजन चेंज होगा ये बहुत आराम से किसी को भी हो सकती है, इट्स नॉर्मल। लेकिन ये बहुत ज़्यादा चांसेस इसके बढ़ जाते हैं अगर ये सीज़न बारिश का है, यानी कि बारिश के टाइम में इसकी पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपके घर के आसपास पानी जमा हुआ है तो वो एक अच्छा सोर्स हो सकता है किसी भी इन्फेक्शन को क्रिएट करने का और उसको पास करने का। दूसरा, अगर आपके घर के आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी है, धूल है, मिट्टी है, वो भी आपकी आंखों की एलर्जी का कारण हो सकता है। सो अब हमें पता होने चाहिए कि इसके लक्षण क्या होते हैं। सो इसके जो मुख्य लक्षण हैं, आपकी आंखें लाल हो जाएंगी, आपको बहुत ज़्यादा खुजली होगी, आप बहुत ज़्यादा लाइट में नहीं जा पाएंगे, अपनी आंखों को नहीं खोल पाएंगे, आंखों से लगातार पानी आएगा, कुछ केसेस में आंखों में स्वेलिंग हो जाती है, आंखों में दर्द भी होने लगता है। अगर आप सोते हैं तो आंखें बंद करना काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है। आप जब सुबह उठते हैं तो आपकी आंखें बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, आपकी आंखें लिटरली चिपक जाती हैं। सो ये सारे रीज़न हो सकते हैं अगर आपको आई फ्लू हुआ है। और अब हम जान लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये फैलता कैसे है, ताकि हम खुद को और अपने बच्चों को इससे बचा सकें। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके आंसुओं से ये फैल सकता है। अगर उसने अपनी आंखों को रब किया और उन्हीं हाथों से अगर आपको टच कर लिया तो ये आपको हो सकता है। या फिर अगर उस इंसान को छींक आ रही है या फिर खांसी आ रही है, उसके थ्रू भी वो वायरस और बैक्टीरिया आप तक पहुंच सकता है। या फिर आपके घर के आसपास बहुत ज़्यादा मिट्टी, गंदगी, धूल है, वो भी एक रीज़न हो सकती है आपके आई फ्लू का। सो आपको ध्यान क्या रखना है, अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है तो उससे थोड़ा सा दूर रखना है, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके उसके साथ हैंडल करना है। सो यही है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि इससे हम कैसे बच सकते हैं। इससे बचने के लिए हमें अपने बच्चों को भी समझाना होगा और खुद को भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर आपको डाउट है कोई इंसान इन्फेक्टेड है तो एक तो उससे आई कांटेक्ट नहीं रखना है, उसकी आंखों से आंखें मिला के बात नहीं करनी है, थोड़ा दूरी से बात करनी है। उस इन्फेक्टेड इंसान की टॉवल, हैंकी, बेडशीट, उसका पिलो कवर या फिर उसकी कोई भी पर्सनल चीज़ हमें नहीं टच करनी है, वो चीज़ें हमें सेपरेट कर देनी है अगर वो इंसान आपके घर में है। सो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर ये आपको हो गया है तो क्या करें। उस टाइम में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज़, रेमेडीज प्लीज़ ना ट्राई करें क्योंकि ये आपकी आंखों का मैटर है। आंखें बहुत सेंसिटिव होती हैं, आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर को दिखाना है और जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट वो देगा, यानी कि अगर आपकी आंखें लाल हो रही है या फिर स्वेलिंग है या फिर बहुत ज़्यादा ईचिंग है, उसके अकॉर्डिंग वो जो भी आपको ड्रॉप देता है आपको रेगुलरली वो डालनी है। उसके अलावा ध्यान रखना है आपको कि आप रेगुलरली अपने हाथों को धोते रहें। अपनी बेडिंग, अपने कपड़े, अपनी पर्सनल चीज़ें बाकी लोगों से थोड़ा सा दूर कर लें, स्पेशली बच्चों से भी। आप अपने फेस को टच कर रहे हैं उससे पहले और उसके बाद हाथों को अच्छे से धोएं। बच्चों से स्पेशली कुछ दिन के लिए आप दूर रहें, घर से बाहर बिल्कुल ना जाएं, टीवी, मोबाइल बिल्कुल ना देखें। घर से बाहर अगर जाना पड़ रहा है तो काला चश्मा लगाने के बाद ही जाएं। दूसरा, आंखों को बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है तो भी आप कोशिश करें कि ना खुजाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ईचिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपकी आंखें रेड होती जाएंगी और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो ईचिंग हो रही है तो भी उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, गर्म या फिर ठंडी सिकाई कर सकते हैं। गर्म
टॉवल आप किसी गर्म चीज़ पे रख के उससे सिकाई कर सकते हैं, या फिर जो आइस पैक आता है उससे आप ठंडी सिकाई कर सकते हैं। वो थोड़ी सी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, उससे आपको थोड़ा रिलीफ मिल। दिन में जितना भी पॉसिबल है 10 बार 15 बार आप अपनी आंखों को सिंपल नॉर्मल वाटर से धोते रहें। पॉसिबल है आप उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिला लें, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सूदिंग है। सो इससे क्या होगा, आपकी आंखों में जो गंदगी है वो निकल जाएगी। और हाथों को प्लीज़ बार बार आंखों पे ना लगाएं, और आंखों पे लगाने के बाद बाकी की चीज़ों को ना छुएं। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इस टाइम में। अब हम बात कर लेते हैं कि ये कितने दिन में ठीक हो जाता है, क्योंकि अगर कोई इंसान इससे इन्फेक्ट हो चुका है तो वो लिटरली पेशेंस खो देता है, क्योंकि आंखें एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हम कोई भी चीज़ इमेजिन नहीं कर सकते। आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि इसको ठीक होने में कम से कम 5 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन लगते हैं। आपको लगभग हफ्ते से 10 दिन के अंदर ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी, और डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, कितना इन चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हैं, उससे आप जल्दी रिकवरी। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ, जो कि इस परेशानी से या तो परेशान हो चुके हैं या फिर परेशान होना नहीं चाहते। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।